नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे बेस्ट फार्मर 20 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैं हूं रविंद्र सिंह, आप देख रहे हैं बेस्ट फार्मर 20 यूट्यूब चैनल। अगर दोस्तों इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बाजू में दिए गए बेल आइकन दबा के ऑल के निशान पर क्लिक करें। जब भी हम वीडियो डालें आप देख पाएंगे सबसे पहले। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि मुर्गियों का वजन तेज़ी से कैसे बढ़ाएं। जी दोस्तों, अगर आप मुर्गी पालन करते हैं, अगर मीट के पर्पज़ से करते हैं तो आप चाहते हैं कि आपकी मुर्गी का वज़न जितना जल्दी ज़्यादा बढ़े उतना अच्छा रहता है, क्योंकि जितनी जल्दी मुर्गी का वेट करके और उनको मार्केट में सेल कर देते हैं तो वो सबसे अच्छा माना जाता है। तो कुछ मुर्गियां होती है जो वेट धीरे गेन करती है, जो मतलब अंडों के हिसाब से होती है, और जो मीट के पर्पज़ से होती है वो थोड़ा तेज़ी से ग्रो कर लेती है। तो उसका नॉर्मली मान के चलें तो जैसे कि जो मुर्गी 1 केजी की होने में 70 से 80 दिन ले लेती है, तो आज की वीडियो में अपन बात करेंगे कि मुर्गी का 70 से 80 दिन से भी पहले अपन मुर्गी का 1 किलो वज़न कर लेंगे। लगभग अपन 55 से 60 दिन के अंदर अंदर में 1 किलो वज़न कर लेंगे। तो ये करने का तरीका, जो देसी तरीका वो भी हम आपको बताएंगे, और जो अंग्रेज़ी तरीका वो भी आपको हम बताएंगे। और ये करने के लिए मैनेजमेंट कैसे करना वो भी मैं आपको इस वीडियो के दौरान बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गंवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी मुर्गी का तेज़ी से वज़न बढ़े, तो सबसे पहले दोस्तों आपको चूज़ करना होगा अपनी मुर्गी की नस्ल। अगर आप मुर्गी की नस्ल अच्छी जो नस्ल है, ओरिजिनल नस्ल, उनको आप चूज़ करते हैं तो अच्छा रहता है। अगर आप मिक्स ब्रीड कर लेते हैं तो उनमें थोड़ा गड़बड़ रहता है उनका वेट बढ़ाने में, और जो ओरिजिनल नस्ल है उसका अपन वेट जल्दी से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं कि अपन मुर्गी का जो चिक्स खरीदते हैं तो उस टाइम अपन उनकी ब्रूडिंग कैसे करनी है। अगर ब्रूडिंग आपको नहीं करनी आती है तो उसका मैंने वीडियो बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा तो चैनल में विजिट करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अच्छे से ब्रूडिंग करनी होगी आपको। 21 दिन ब्रूडिंग में आपको कौन सा फीड देना है, कौन सी दवा देनी है, कौन सा उनको वैक्सीन करना है, वो भी हम आपको सब बता रखे हैं। अगर आप चैनल में विजिट करके देख सकते हैं। ठीक है, आपको वो सारा काम कर लेना है। इसके बाद में आप जैसे आपके 21 दिन 1 महीने के चिक्स हो जाते हैं तो उनको कौन सी फीड देनी है, जैसे कि उनको स्टार्टर देना है, प्री स्टार्टर देना है, फिनिशर देना है, वो आप फीड अपनी मुर्गी में चलाना है, अच्छी कंपनी की फीड। ठीक है, तो वैसे आप घर की भी फीड दे सकते हैं, उसमें आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा वेट बढ़ाने में, लेकिन उसमें आपकी बचत हो जाएगी। अगर आपको तेज़ी से ही वज़न बढ़ाना है तो आपको एक तो जो फीड दे रहे हैं वो कंपनी की अच्छी जो ग्रोथ वाली फीड है वो देना है। ठीक है, और टाइम पर उनको वैक्सीन करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद में बात करते हैं कि अपनी जो मुर्गी फार्म है उनका मैनेजमेंट। दोस्तों जिस फार्म में आप अपनी मुर्गी पालन करते हैं तो उस फार्म का मैनेजमेंट एक अच्छी तरीके से होना चाहिए। अच्छी तरीके से मतलब कि उनमें जो आपका जो फार्म है उसकी टाइम पे सफाई होनी चाहिए। जो जितने ड्रिंकर फीडर है उनकी रोज़ सफाई होनी चाहिए। जो फीडर है उसमें दाना सफाई करके दाना डालना चाहिए, और जो ड्रिंकर है उनको साफ़ सफाई करके उनमें पानी भरना चाहिए। ठीक है, ये आपको डेली करना होगा। इसके बाद में बात करते हैं जो आपका फार्म का एरिया है, वो उसमें जो हवा का जो वेंटिलेशन है वो किस तरीके से, अगर जिसमें कुछ फार्म ऐसे बना लेते हैं उसमें हवा आती है लेकिन बाहर निकलने का कोई चांस नहीं रहता है। तो आप में जो फार्म बना रहे हो तो उस फार्म का इस तरीके से होना चाहिए कि उसमें हवा आए भी और बाहर भी निकले। तो इससे क्या है कि जो फार्म का वेंटिलेशन होता रहेगा तो मुर्गियां उसमें बीमार बहुत कम पड़ेगी। अगर आपकी मुर्गियां जैसे कि 2 महीने की हो गई है और बीच में कुछ बीमार हो गई है मुर्गियां, तो उनका वेट लॉस हो जाता है। तो मुर्गी अगर आपका जो वेट बढ़ाने का जरिया चल रहा है, अगर उसमें एक बार भी मुर्गी बीमार हो जाती है तो जो सारा काम कराया पे धरा रह जाता है। इसलिए क्या है कि जो मुर्गी बीमार होते हैं लगभग उनका 200, 400, 500 ग्राम उनमें वेट लॉस हो जाता है। तो इस चीज़ का आपको खासकर ध्यान रखना है कि आपकी मुर्गी कभी भी बीमार नहीं होनी चाहिए। जो भी वे उनको वैक्सीन करनी है, मेडिसिन देनी है, वो आप देते रहना है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं कि जो अपनी मुर्गी को जो फ्री रेंज एरिया है उसमें भी आपको छोड़ना बहुत ज़रूरी है। लेकिन फ्री रेंज एरिया वैसा होना चाहिए कि मुर्गी को कोई हानि ना पहुंचे उस एरिया में। तो उस तरीके का आपका जो फ्री रेंज एरिया होना चाहिए। उसको ग्रीन फीड देना है तो ग्रीन फीड दीजिए, और भी आप उसको मल्टीविटामिन है वो देना है वो भी दीजिए। तो इस तरीके से करके आप अपनी मुर्गी को जो फीडिंग वीडिंग करवा सकते हैं।
इसके बाद में बात करते हैं कि आप अंग्रेजी इलाज उसमें क्या चलाना है आपको। जो अंग्रेजी दवाई आती है तो वो चलाने से अपनी मुर्गी का वेट जल्दी ग्रो करता है। तो सबसे पहले अपन उनकी बात करेंगे और उसके बाद में जो अपन देसी तरीके से कैसे करना वो भी आपको बताएंगे। जो देसी तरीका और अंग्रेजी तरीका आप दोनों एक साथ भी कर सकते हैं। अगर किसी के पास जो अंग्रेजी जो मेडिसिन जो मार्केट में मिलती है अगर वो अवेलेबल नहीं होती है तो आप देसी तरीके से भी अपनी मुर्गी का वेट बहुत जल्दी से ग्रो करा सकते हैं। अंग्रेजी तरीके से अगर आप अपनी मुर्गी का वेट ग्रो करवाना चाहते हैं तो आपको जो मार्केट में वेटनरी शॉप में मिल जाता है ब्रोटोन नाम से जो दवा आती है वो आपको खरीद लेना। उसके साथ जो एक जिप्रोमिन नाम से एक दवा आती है वो भी खरीद लेना है, ठीक है। वो अपनी मुर्गी के जो पानी पीने का पानी है उसमें आपको सुबह शाम चलाना होता है। जैसे कि ब्रोटोन है उसको आप 5 ml 2 लीटर पानी में मिक्स करके अपनी मुर्गियों को पिला सकते हैं। और वे इस तरीके से ही आप जो जिप्रोमिन है उसको भी आप 5 ml 2 लीटर पानी में मिक्स करके अपनी मुर्गियों को पिला सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा मुर्गी है तो उस हिसाब से आप ज़्यादा पानी ले लीजिए और कम है तो आप उस हिसाब से कम ले लीजिए। उस हिसाब से करके अपनी मुर्गी को आप जो दवा है वो पिलाते रहना है। ये आपको तरीका जो अपनाना है वो लगभग 15 दिन महीने में करना है। और 15 दिन के बाद में आपको जो कोई और मेडिसिन अगर आप विटामिन देना है वो भी दे सकते हैं, कैल्शियम देना वो भी दे सकते हैं। इसके बाद जैसे ही 15 दिन हो जाते हैं तो 15 दिन बाद आपको जो जिप्रोमिन और ब्रोटोन फिर से चलाते रहना है, ठीक है। अब इसके बाद में बात करते हैं कि अगर आप देसी तरीके से अपनी मुर्गी का वेट ग्रो कैसे करवा सकते हैं। जैसे कि आप जो अंग्रेजी इलाज चलाते हैं तो इसके साथ साथ भी अपन दो देसी तरीका मैं बताऊंगा आप वो भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास दवा का कोई मिलने का चांस नहीं है तो आप देसी तरीके से अपनी मुर्गी का वेट ग्रो करा सकते हैं। तो सबसे पहले कर लेना है आपको जैसे कि जो पोटैटो होता है जैसे आलू उसको बॉईल कर लेना। आलू को बॉईल करने के बाद में और ठंडा करके और उसको जो छील के जो अंदर का जो रहता है उसको आप छोटे छोटे पीस करके अपनी अगर छोटे चिक्स है तो उनको आप बारीक कर लेना और अपने चिक्स को खिला सकते हैं। और अगर जो आपकी बड़ी मुर्गियाँ हैं तो उनके थोड़े थोड़े पीस ऐसे कर लेना, उनके चोंच में आ जाए उतने पीस करके और अपनी मुर्गियों को खिलाते रहना। अगर आप ये मुर्गी को डेली खिलाते हैं तो अपनी मुर्गी का बहुत ही तेज़ी से वज़न ग्रो करता है। इसके बाद में जैसे कि जो एग्स होते हैं उसको आप बॉईल करके अपनी मुर्गी को खिला सकते हैं, चाहे देसी एग हो चाहे आपके फार्मी एग हो। ज़्यादा जो काम करने वाले हैं वो देसी एग करेंगे और अगर फार्मी आपके पास देसी नहीं है तो आप फार्मी एग्स भी कर सकते हैं। बॉईल कर लेना है। बॉईल करने के बाद में अगर जिस मुर्गी का ज़्यादा से जल्दी वज़न ग्रो करवाना है उनको जो अंदर का जो योग आता है पीले कलर का उसको आप अपनी मुर्गी को ज़्यादा से ज़्यादा खिलाते हैं तो अपनी मुर्गी का बहुत ही तेज़ी से वज़न ग्रो करने वाला है। तो लगभग आपकी मुर्गी 2 महीने में 1 से 1.5 किलो के आसपास में हो जाएगी। तो ये तरीका बहुत अच्छा तरीका है। अगर आपने नहीं अपनाया तो अपनी मुर्गियों में ये जो आलू का और जो अंडे का है जो उनको बॉईल करके अपनी मुर्गियों को खिलाते हो तो ये आप एक बार खिला के देखना, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। मैंने खुद ने इस प्रयोग करके देखा गया तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों ये था आज का ये वीडियो जो मुर्गी का तेज़ी से वज़न ग्रो करवाने के लिए जो अंग्रेजी और देसी तरीका आपको मैंने दोनों बता दिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं कुछ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान, बाय बाय।